हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। सभी साथियों का और मेरे दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोग अभी बीच में मुझे फीवर था थोड़ा सा, बच्चों के साथ मुझे जो एयरफोर्स के लिए हम लोग स्ट्रैक के लिए सोच रहे हैं, फिजिकल स्ट्रैक के लिए, तो उसके बारे में बात करने के रिगार्डिंग में पैसेज और पेपर अपलोड नहीं कर पाया। तो प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि सीरीज़ ब्रेक हो जाएगी, नहीं, ये लगातार चलती रहेगी, कंसिस्टेंटली मैं कराऊंगा। तो आज टाइम वेस्ट ना करते हुए, और पहले मैं यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि जब भी आप ये पैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, तो प्लीज़ गाइस आप याद रखिएगा, अभी आपसे निवेदन है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के टिक नहीं लगाने हैं, अंदाज़ा मतलब नहीं करना है, अभी तुक्का नहीं मारना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, पहले आपको रीड आउट करना है, थॉरोली रीड करना है पैसेज को, कॉम्प्रिहेंशन को, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको क्या करने हैं, तुक्के लगाने हैं या जो भी करना है, ठीक है ना। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए, और मैंने 13 1 से लेके 13 तक पैसेज कंप्लीट करा चुका हूँ। मैं 100 पेपर पैसेज कराऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और कोस्ट गार्ड के लिए। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि यदि आप ये 100 पैसेज कर लेते हैं तो आपके, चाहे वो एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, 5 में से 4 या 4 में से 3 क्वेश्चन से कभी ज़्यादा क्या नहीं हो सकते, मतलब एक क्वेश्चन से ज़्यादा गलत नहीं होगा कभी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और सेम पैसेज आपको ये रिपीट हुए मिलेंगे। तो चलिए 14 पैसेज क्या होने वाला है प्यारे साथियों, बहुत अच्छा पैसेज है, पहले समझो। देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑरेंज ट्री। यहाँ किसकी बात हो रही है अभी पता नहीं है, ठीक है ना। देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑरेंज ट्री। ऑरेंज के ट्री कैसे होते हैं? देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑरेंज ट्री, 2 तरह के ऑरेंज ट्री होते हैं, ठीक है ना। द स्वीट एंड द सोर। एक होते हैं जिन पर मीठे संतरे होते हैं और एक होते हैं जिन पर सोर मतलब होता है साउर, खट्टा। एडजेक्टिव हैं दोनों, ठीक है ना, स्वीट एंड सोर। एडजेक्टिव कौन होते हैं? दुनिया में कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करेगा, कोई भी नेमिंग वर्ड्स को जो कुछ भी मॉडिफाइंग वर्ड्स हैं या फिर एट्रीब्यूटिंग वर्ड्स हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे, ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑरेंज ट्री। 2 तरह के ऑरेंज ट्री हैं, द स्वीट एंड द सोर। द सोर ऑरेंज वाज द फर्स्ट। खट्टे जो थे, पहले वो वाले पेड़ों की बात हो रही है जिन पर के खट्टे क्या लगते थे, ऑरेंज। वाज द फर्स्ट, ये पहली बार, टू बी ग्रोन इन यूरोप। ये यूरोप में कहाँ हुए? पहली बार बड़े हुए, ठीक है ना। टू बी ग्रोन इन यूरोप का मतलब है पहली बार सर यूरोप में बड़ा उगाए गए। इट वॉज फर्स्ट ब्रॉट इन बाई द मूड्स। ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये पहली बार यूरोप में किसके द्वारा लाए गए? यह मूड का मतलब कोई वो नहीं है, एक जाति का नाम है, जो हॉलैंड, जिसे हम नीदरलैंड बोलते हैं, तो नीदरलैंड के ये लोग थे द मूड जिनको बोला गया, ठीक है ना। ये पहली बार लाए गए मूड्स के द्वारा। हु अटैक्ड एंड एंटर्ड। जब उन्होंने मूर्स जो आए थे उन्होंने अटैक किया था और एंटर किया था साउदर्न स्पेन, स्पेन के दक्षिणी भाग में, एंड सिसिली अराउंड 9th सेंचुरी। कितना अच्छा है, 9वीं शताब्दी के लगभग आसपास। सिसिली एक जगह का नाम है स्पेन में, और साउथ स्पेन में जब उन्होंने अटैक किया और अंदर प्रवेश कर गए थे तो उनके द्वारा ये अपनी मातृभूमि से, और वहाँ पर यूरोप में पहली बार संतरों के पेड़ों को लाया गया। और वो पेड़ कैसे थे जो पहली बार लाए गए? खट्टे संतरों के पेड़ थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। बाई द 11th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी तक क्या हुआ? ये बात हो रही है 9वीं शताब्दी। आगे बढ़ते हैं 11वीं शताब्दी। द मूर्स वर क्वाइट फॉर्मली। हाँ, मूर्स क्या हो गए थे? क्वाइट फॉर्मली, पूरी तरह जम चुके थे। क्वाइट माने पूरी तरह से दृढ़ हो चुके थे। कंट्रोल ऑफ द कंट्रीज। हाँ, वो कई सारे देशों को 11वीं शताब्दी तक अपने कंट्रोल में पूरी तरह से कब्जा कर चुके थे। एंड दे हैड टेकन ओवर। टेक ओवर का मतलब यही है, उनके ऊपर अधिकार कर लेना, ठीक है ना। टेक एवर, एवर नहीं है, टेकन ओवर, ओके। दे हैड टेकन ओवर। दे प्लांटेड, यहाँ पे फिर से बताया जा रहा है उन्होंने क्या प्लांट किया। दे प्लांटेड मैनी ट्रीज। बहुत सारे उन्होंने पेड़ लगाए, और उसमें ऐसे भी पेड़ थे इंक्लूडिंग द सोर ऑरेंज। खट्टे जो ऑरेंज थे उनके भी पेड़ थे। एंड सोर ऑरेंजेस वर वाइडली ग्रोन इन साउदर्न यूरोप। और हाँ, आज भी जो खट्टे संतरे वाले पेड़ हैं, ऑरेंजेस हैं, वो अभी भी उगाए जाते हैं साउदर्न यूरोप में। अंटिल द 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी तक
9वीं में वो आए, 11वीं तक बहुत बढ़ गया था, 15 तक वहाँ उगाए गए बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ये 15वीं शताब्दी तक की बात की जा रही है, इसलिए पास्ट चल रहा है। विच इंक्रीज ट्रेड, जिन्होंने व्यापार को भी बढ़ाया, विद द ओरिएंट, इसी उद्देश्य से ब्रॉट, इसलिए लाए गए, क्या लाए गए, स्वीट ऑरेंजेस टू यूरोप, और इसलिए व्यापार को बढ़ाने के पर्पज से, उद्देश्य से मीठे संतरों के पेड़ों को भी उगाना शुरू कर दिया 15वीं सेंचुरी के बाद। ऑल्दो, यद्यपि, सम सोर ऑरेंजेस, हाँ ये बात अभी कहा गया है कि 15वीं शताब्दी तक वो उगाए गए, लेकिन आज भी ऐसा नहीं है। कुछ खट्टे जो ऑरेंजेस के पेड़ हैं अभी भी स्टिल ग्रोन उगाए जाते हैं, हर जगह खाए जाते हैं। एंड स्वीट ऑरेंजेस आर टेस्टियर, लेकिन जो मीठे ऑरेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, टेस्टियर होते हैं देन द सोर वंस। क्लियर। व्हेन क्रिस्टोफर कोलंबस, आपने नाम सुना होगा क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने क्या खोज की थी, कोलंबस, ठीक है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस ने यात्रा की, जिसने की खोज की थी, मतलब अमेरिका की। कोलंबस ने फॉर द फ्यू वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड, एक नई संसार की खोज में, ही कैरिड सीड्स ऑफ ऑरेंजेस, वो ऑरेंजेस के जो बीज थे उनको ले गए थे, एंड मैनी अदर साइट्रस फ्रूट्स विद हिम, और अपने साथ में अन्य जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फलों के जो पेड़ होते हैं, उनके बीज अपने साथ ले गए। एंड द सीड्स वर प्लांटेड, और उन्होंने क्या किया, उनको बीजों को प्लांट कर दिया, मतलब बो दिया, ऑन द आइलैंड ऑफ हिस्पेनियोला। हिस्पेनियोला कहाँ है, साइट्रस ट्री हिस्पेनियोला की जो आइलैंड द्वीप है उस पर फेंक दिया साइट्रस ट्रीज को। एंड ग्रो वेल इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो खट्टे फलों के पेड़ होते हैं वो अच्छी तरह कब उगते हैं, वो अच्छी तरह बड़े होते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। ट्रॉपिकल किसे कहते हैं, शीतोष्ण, मतलब जहाँ पे गर्मी भी हो ठंड भी हो लेकिन ठंड ज़्यादा हो। ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ की जगह पर, एंड और कौन सी लैंड पर, एंड लैंड नाउ नोन एज, और आज जैसे हम जानते हैं किस नाम से, सर फ्लोरिडा, अमेरिका में जो फ्लोरिडा शहर है वो भी आज उसे जाना जाता है, ठीक है ना, हिस्पेनियोला। टुडेज, और आज हम देखें द वी टुडे यूएस लीड्स द वर्ल्ड, यूएस का मतलब है अमेरिका से, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आज भी सबसे आगे है वर्ल्ड माने संसार में इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज। संतरों की दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होती है, फ्लोरिडा मतलब अमेरिका में। एंड द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर और ऑरेंज ट्रीज, दुनिया में अमेरिका का जो फ्लोरिडा शहर है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, ऑरेंज ट्रीज हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा, आप सोचिएगा अमेरिका में। एंड प्रोड्यूस मोर स्वीट ऑरेंजेस देन एनी, और दुनिया बजाय किसी ने राज्य या देश के, और सबसे ज़्यादा स्वीट ऑरेंज वहीं पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये पैसेज भी समझ में आया होगा। प्यारे साथियों, यहाँ बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है कि ऑरेंज जो ट्रीज हैं पहले किसके द्वारा लाए गए, कहाँ स्थापित किए गए। 9वीं शताब्दी में जो हॉलैंड में आए लोग, उन्होंने प्रवेश कर लिया स्पेन वगैरह में, तो उनके थ्रू लाए गए। तो ऑरेंज ट्री जो फर्स्ट लाए गए ब्रॉड, वो किसके द्वारा लाए गए, चाइनीज़ के द्वारा नहीं, क्रिस्टोफर कोलंबस नहीं, सबसे पहले किसके द्वारा लाए गए, द मूर्स इज द राइट आंसर। आंसर दिया गया है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या होने वाला है, स्टेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना, निम्न में से कौन सा करेक्ट है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मूर्स ने प्लांटेड मैनी ट्रीज इंक्लूडिंग ऑरेंज इन यूरोप, बहुत सारे ट्री लगाए। मूर्स प्लांटेड द सोर ऑरेंज इन यूरोप, द मूर्स प्लांटेड मैनी ट्रीज, नहीं। आप इसका आंसर लगाओगे क्या, बी, लेकिन आंसर ए होगा। क्यों, यहाँ दोबारा से पढ़िए, यहाँ क्लियरली दिया गया है कि मूर्स प्लांटेड मैनी ट्रीज, मतलब अलग अलग तरह के कई पेड़ लगाए जिसमें सोर ऑरेंज और मतलब संतरों के भी पेड़ वहाँ पर थे। तो सही आंसर क्या होगा बताइए, द मूर्स प्लांटेड मैनी ट्रीज इंक्लूडिंग ऑरेंज इन यूरोप, ए इज द राइट आंसर। एंड सर थर्ड क्वेश्चन क्या होने वाला है, किस क्लाइमेट में ऑरेंज का जो पेड़ है अच्छी तरह बढ़ता है बताइए। गर्मी ज़्यादा होगी, नहीं, या कोल्ड होगी, नहीं, या सूखा होगा, नहीं। थोड़ी गर्मी भी और ठंड दोनों, लेकिन ठंड ज़्यादा। ट्रॉपिकल किसे कहते हैं, शीतोष्ण, शीत प्लस के उष्ण, मतलब ठंड भी हो और गर्मियाँ भी हों, लेकिन ठंड क्या है यहाँ ज़्यादा रहती हैं। तो क्लाइमेट ट्रॉपिकल होना चाहिए। तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर। तो मैं दोबारा से आंसर बता देता हूँ प्यारे साथियों, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए, एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आपको ये पैसेज कैसा लगता है ये जरूर बताया करें कमेंट बॉक्स में, आगे मैं कंसिस्टेंटली अपलोड करूँगा। एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइज, एंड जय हिंद जय भारत।